मक्का की एक रात थी। गर्म हवाएं थम चुकी थीं और काबा के आसपास की रेत ठंडी होने लगी थी। आसमान पर सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे हजारों नूरानी चिराग किसी अदृश्य हाथ ने जला दिए हों। पूरी कुदरत में एक खामोशी थी, वही खामोशी जो इबादत को पैदा करती है, दिलों को जगाती है और रूह को राहत देती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा थे। दिल में उम्मत का दर्द, आंखों में वह आंसू जो एक नबी सिर्फ अपनी कौम के लिए बहाता है। वह अक्सर सोचा करते, या रब, मेरी उम्मत की हिदायत कैसे पूरी होगी? लोग कैसे तौहीद की तरफ आएंगे? कैसे उनके दिलों में वह नूर पैदा होगा जो हर अंधेरा मिटा देता है? उसी रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी के पास तशरीफ लाए। हवा में एक खास तरह की खुशबू फैल गई, कमरा नूर से भर गया। जिब्राइल की मौजूदगी ऐसी थी जैसे फलक का कोई हिस्सा जमीन पर उतर आया हो। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको बुला रहा है। आज रात आप सफर करेंगे आसमानों की तरफ, अर्श मुअल्ला की तरफ। रसूलुल्लाह ने पूछा, कहां तक? जिब्राइल बोले, जहां तक कोई फरिश्ता भी नहीं जा सकता, सिर्फ आपको जाने की इजाजत है। और इस तरह शुरू हुआ वह सफर जिसका नाम है इसरा और मेराज। वही सफर जहां 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुराक नाम के सफेद जहाज जैसी मखलूक को साथ लाए। न घोड़ा न खच्चर, बल्कि जन्नत का एक तेज तर्रार जहाज। उसकी चमक मोती जैसी थी। रसूलुल्लाह उस पर सवार हुए। एक पल में, एक झटके में वह बुराक मक्का से उड़कर मस्जिद अक्सा पहुंच गया। ये दुनिया की किसी भी रफ्तार से तेज एक रूहानी रफ्तार थी। वहां पहुंचे तो सभी पैगंबर पहले से मौजूद थे। इब्राहिम, मूसा, आदम, नूह, दाऊद, सुलेमान, सब के सब। और सबसे आगे इमामत के लिए तैयार खड़े थे हमारे नबी मोहम्मद। सब नबियों का रसूलों के सरदार के पीछे नमाज पढ़ना यह बताता है कि उनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, कि दीन इस्लाम मुकम्मल कर दिया गया है। यह इस सफर का पहला बड़ा पैगाम था। मस्जिद अक्सा से मेराज का सफर शुरू हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहला आसमानी दरवाजा खटखटाया। एक फरिश्ते ने पूछा, कौन है? जिब्राइल बोले, मैं जिब्राइल हूं, साथ अल्लाह के रसूल मोहम्मद हैं। दरवाजा खुल गया, नूर से भरा हुआ। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने अपने बेटे, अपनी उम्मत के नबी का इस्तकबाल किया, दुआ दी, मुस्कुराए। दूसरे आसमान पर ईसा व यहया, तीसरे पर यूसुफ जिनके चेहरे पर आधी दुनिया की खूबसूरती थी, चौथे पर इदरीस, पांचवें पर हारून, छठे पर मूसा, सातवें पर इब्राहिम जो बैतुल मामूर के सहारे खड़े थे, जहां रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और फिर कभी उनकी बारी नहीं आती। हर आसमान पर सलाम, दुआएं, मोहब्बत और नूर का समंदर मिल रहा था। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिरकार जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, यहां से आगे मैं भी नहीं जा सकता। अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। नबी आगे बढ़े। सामने आखिरत के पर्दे उठ रहे थे। नूर का नूर, जलाल का जलाल, रहमत का साया। और फिर हुआ वह लम्हा जो पूरी तकदीर बदलने वाला था। यह वह मुकाम था जहां न कोई फरिश्ता है, न नबी, न इंसान, बस अल्लाह और उसके महबूब मोहम्मद। यही वह लम्हा था जहां अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत अता की कि जिस चीज का इनाम दुनिया में दिया जाए तो कभी खत्म न हो, नमाज। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब, मैं आपकी उम्मत पर 50 नमाजें रोजाना फर्ज करता हूं। 50। इसके बाद शुरू हुआ वह सफर, वापस और आगे जिब्राइल की तरफ, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपकी उम्मत यह बोझ नहीं उठा पाएगी, वापस जाइए और अपने रब से कमी की दरख्वास्त कीजिए। रसूलुल्लाह गए। अल्लाह ने 5 कम कर दी, अब 45। फिर से मूसा, उन्होंने कहा कि अभी भी ज्यादा है। फिर कमी, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। आखिर 5 नमाजें रह गईं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, ये 5 नमाजें हैं, मगर अज्र 50 का ही मिलेगा। ये सिर्फ इबादत नहीं, ये रूह का खाना है। ये सिर्फ सजदा नहीं, ये इंसान और उसके रब का सीधा रिश्ता है। ये सिर्फ फर्ज नहीं, ये मोहब्बत की निशानी है। नमाज इसलिए 5 की गई क्योंकि इंसान कमजोर है, जिंदगी में मशगूल है
रोजी कमाने में लगा है, दुख और तकलीफें हैं। हर समय इबादत मुश्किल थी, लेकिन रूह को 5 बार अल्लाह के सामने खड़ा करना, ये मुसलमान की तामीर थी। नबी वापस लौटे तो रात अभी बाकी थी, लेकिन इस सफर ने दुनिया बदल दी थी। अब कयामत तक के लिए एक मुकम्मल तोहफा दे दिया गया था, 5 वक्त की नमाज। अगली सुबह नबी ने यह सफर बताया। मक्का वालों ने मजाक किया, लेकिन ईमान वाले सहाबा के चेहरे नूर से भर गए। उम्मत को वह चीज मिल चुकी थी जो आसमानों में दी गई थी। जमीन पर कोई और हुक्म ऐसा नहीं जो सीधे अल्लाह ने दिया हो, बिना किसी वसीले के। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, ये दिल का इलाज है, ये रूह का नूर है, ये आंखों की ठंडक है, यह अल्लाह और बंदे का रिश्ता है। जिसने नमाज पढ़ी उसके दिल में सुकून आया, उसकी रूह पाक हुई, उसके गुनाह गिरते गए। जो नमाज छोड़ दे वह खुद अपनी रूह को भूखा रखता है। आज इंसान दौड़ में है, काम, कारोबार, सोशल मीडिया, थकान, फिक्रें, लेकिन 5 वक्त की नमाज उसे वापस उस रब के दरबार में बुलाती है जो कभी मजबूर नहीं करता, लेकिन हमेशा इंतजार करता है। नमाज ये कहती है, आजा मेरे बंदे, दुनिया से कुछ पल निकलकर अपने रब के सामने खड़ा हो जा। 5 वक्त की नमाज यह मेराज का तोहफा है। यह हर मुसलमान की जिंदगी में नूर, बरकत, सुकून और हिदायत का सबसे बड़ा दरवाजा है। हर नमाज में ऐसा लगता है जैसे इंसान एक छोटा सा मेराज कर रहा हो, रब से मिलने के लिए उठकर खड़ा हो जाता है।